मेरे बच्चे, मैं अभी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आया हूँ, इसलिए इसे पूरा सुने। अगर आपको भी महादेव जी की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और हर हर महादेव लिख दीजिए। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैं भगवान तुम्हें वह सब प्रदान करने की कसम खाता हूँ जो आप प्रार्थना के माध्यम से चाहते हैं। आप विश्वास से भरे दिल के साथ मेरे पास आते हैं और गवाही देते हैं कि मैं कैसे आपके जीवन, आपके परिवार, आपकी दैनिक रोटी और आपके द्वारा उठाए जाने वाले हर कदम को बदल देता हूँ। मैं बीमारियों को दूर करने का वादा करता हूँ जो आपके शरीर को कष्ट देगा और आपके मन को पिछले दुखों की पीड़ा से राहत देगा। आपका बोझ दूर हो जाएगा, आपका कर्ज मुक्त हो जाएगा और आप आशीर्वाद के प्रचुर कंबल में ढंग जाएंगे, क्योंकि आपका भरोसा मुझ पर है। एक पेड़ की तरह आप मजबूत और हरे भरे प्रसाद के रूप में खड़े रहेंगे। महादेव जी कहते हैं, जरूरतमंदों के लिए छाया और आराम, जीवन की गर्मी की कठोरता से ना डरें। आप कई लोगों के लिए सांत्वना की किरण और आशा का स्रोत बनेंगे। आपके विश्वास और प्रेम के फल कभी खत्म नहीं होंगे, वे फलेंगे, फूलेंगे और उन सभी को आशीर्वाद देंगे जो आपकी उपस्थिति का सामना करेंगे। मेरे साथ एहसान और शांति आपकी चिरस्थायी विरासत होगी। आपके प्रयास पूर्णता तक पहुंचेंगे। आप और आपका परिवार मेरे देवदूत अभिभावकों से घिरे जीवन के तूफानों से सुरक्षित रहेंगे। आपका दिल खुशी और शांति से भर जाएगा, जो शाश्वत खुशी का एक प्रमाण है जो मैं उन लोगों को देता हूँ जिन्हें मैं प्रदान करता हूँ। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। महादेव जी कहते हैं, भय या संकट के क्षणों में मेरे साथ चलो, याद रखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और अपने विजय हाथ से तुम्हें मजबूत कर रहा हूँ और तुम्हारा समर्थन कर रहा हूँ। अपने कार्यों को शुद्ध रखें, क्योंकि वे मेरे लिए प्रसाद हैं। आपके ईमानदार प्रयास नजरअंदाज नहीं किए जाएंगे, उन्हें एक शानदार विरासत से पुरस्कृत किया जाएगा। न केवल अपने ज्ञान पर भरोसा रखें, बल्कि मुझ पर अटूट विश्वास रखें। हैं अपने जीवन के सभी पहलुओं में मेरे उपस्थिति को स्वीकार करें और देखें कि मैं आपके मार्ग को धार्मिकता और सच्चाई की ओर कैसे निर्देशित करता हूँ। मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। यदि आप लड़खड़ाए और गिरे तो उन लोगों से ना डरें जो मुझ पर विश्वास करो, मैं फिर से उठूंगा। कभी मौत के जाल में नहीं फंसू। नम्रता बनाए रखो, अपने नम्रता को संजो, धैर्य रखो और उन लोगों के प्रति क्रोध से दूर रहो जो तुम्हें उकसा है। कठोर शब्दों या कार्यों से जवाब मत दो, क्योंकि मैंने तुम्हें एक साहसी हृदय और बुद्धि दी है, फिर भी ऐसा करना चाहिए। भय कभी भी आपके दरवाजे को अंधेरा कर देगा। ईमानदारी से मेरे चेहरे की तलाश करें। महादेव जी कहते हैं, मैं आपका दृढ़ रक्षक बनूंगा, आपके कदमों का मार्गदर्शन करूंगा और आपके घर और यात्राओं की रक्षा करूंगा। हमेशा आपके दिल और दिमाग में सबसे आगे रहूंगा कि मैं आपका भगवान हमेशा मौजूद हूँ। मैं धीरे से हाथ सेवा करके आपका मार्गदर्शन करता हूँ। शांति की आवाज के साथ, आप डरे नहीं, मैं हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। आपके लिए मेरा प्यार असीम है। कभी भी अलग थलग या उपेक्षित महसूस ना करें। ऐसे लोग हैं जो आपको अतीत की गलतियों की याद दिलाने की कोशिश कर सकते हैं, जिनका लक्ष्य आपको शर्मिंदगी से ढकना है। अपने पापों को धोते हुए ऐसी आवाजों को नजरअंदाज करें। कड़वाहट और निराशा को अपने जीवन में हावी ना होने दें। भले ही दूसरे लोग दूर हो जाएं, मैं आपके साथ दृढ़ता से खड़ा हूँ।
दुनिया के फैसले की परवाह किए बिना मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। महादेव जी कहते हैं, मेरे नजर में आप हमेशा एक सुंदर, सौम्य और ईमानदार आत्मा हैं। उन लोगों की व्यर्थ बकवास पर ध्यान ना दें, जो अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों को बदनाम करने में आनंद पाते हैं। वे अपने दिमाग को बकवास और झूठ से ढक लेते हैं, इसके बजाय मेरे शब्दों के लिए मेरे चेहरे की तलाश करते हैं और मेरे आलिंगन की शरण में सांत्वना पाते हैं, उसके छत्र छाया में आराम पाते हैं। मेरे प्यार, तुम्हारे चारों ओर सब कुछ विशाल महासागर, विशाल आकाश, राजसी पर्वत अत्यधिक देखभाल और स्नेह के साथ तैयार किए गए थे। दुष्टों का प्रभाव क्षण भंगुर है, लेकिन आपका समय शाश्वत है। मैं हर किसी को जीवन और सत्य को चुनने की गहन स्वतंत्रता प्रदान करता हूँ। जिसका दिल आपके दिल तक पहुँचा, कृतज्ञता में और जवाब में मैं आपको भरपूर आशीर्वाद देने की कसम खाता हूँ। हमारा बंधन शाश्वत है। अपने विश्वास पर दृढ़ रह और किसी भी डर को दूर करें। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। महादेव जी कहते हैं, उन लोगों पर ध्यान ना दें जो आप पर पिछली गलतियों का आरोप लगाकर अपना समय बर्बाद करते हैं। मैंने उन अपराधों को पहले ही माफ कर दिया है जिनके कारण उन्हें भुला दिया गया है। अभी समुद्र की गहराइयों में मैं उन बोझों को उठा रहा हूँ जो आपके दिमाग पर भारी बोझ डाल रहे हैं। आपके दिल के छिपे हुए दुखों को मैं आपकी आत्मा को बदल रहा हूँ, आपको और भी अधिक बहादुरी प्रदान कर रहा हूँ। नई ऊर्जा के साथ उठें और उत्साहपूर्ण उत्साह के साथ जीवन की ओर बढ़े। सबसे गहरा आशीर्वाद यह उन लोगों को प्रदान किया जाता है जो ईमानदारी से मुझ पर विश्वास करते हैं, जो मेरे वचन को अपने विनम्र हृदय के पास रखते हैं और सत्ता के भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं। स्वर्ग मेरे शिक्षाओं पर ध्यान देने और मेरे आज्ञाओं का पालन करने के लिए अपने जीवन में मेरा स्वागत करने के आपके निर्णय पर आपके विश्वास के कारण खुशी मनाते हैं। जो कुछ आपने खोया है उसे वापस लाने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। इस आश्वासन के साथ चलिए कि आपका भाग्य सुरक्षित रूप से मेरे हाथों में है। आपके सभी शत्रु पराजित हो गए हैं। विश्वास से भरी प्रार्थना में मेरे पास आएं और मैं प्यार से आपके दिल में गहराई से निहित इच्छाओं को पूरा करूंगा। मुझ पर निर्भर रहे और अपने डर को एक तरफ रख दें। यहाँ मैं आपको गले लगाने और इन परीक्षणों के बीच शांति प्रदान करने के लिए तैयार हूँ। यह आपके विश्वास की परीक्षा है और जान ले कि मैं इस सब में आपके साथ हूँ। जब आपने हताशा में मुझे बुलाया तो मैंने ध्यान से सुना। मेरे कान हमेशा खड़े हैं। मैं आपकी आवाज के प्रति झुकाव रखता हूँ और मैं धैर्य पूर्वक सही समय का इंतजार कर रहा हूँ ताकि मेरे पवित्र आत्मा आपके दिल से बात कर सके। मैं आपके कार्यों और आपकी यात्रा से पूरी तरह अवगत हूँ। तब भी जब आपका मन और इंद्रियां सुझाव देती हैं कि सारी आशा खो गई है और आप खुद को अंधेरे में पाते हैं, मेरा असीम प्यार आपके पतन की अनुमति नहीं देगा। महादेव जी कहते हैं, आपकी हार सफल नहीं होगी। केवल दिखावे से निराश ना हो। उन बाधाओं से परे जो आपके रास्ते को अवरुद्ध करती प्रतीत होती हैं, महान आशीर्वाद और दिव्य उपहार आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। जो रास्ते कभी बंद लगते थे उन्हें खोल रहा हूँ। आपके लिए इस क्षण से आगे बढ़ने का मार्ग निश्चिंत रहे कि कोई भी आपको अपमानित या अपमानित नहीं करेगा। मैं आपका स्वर्गीय पिता, सभी का सर्वशक्तिमान निर्माता आपके साथ खड़ा हूँ। लोगों से डरो मत। ऐसे कई उदाहरणों पर विचार करें जब ईर्ष्यालु व्यक्तियों ने आपके खिलाफ साजिश रची थी। झूठ और उत्सुकता से आपके पतन की आशा कर रहा हूँ, फिर भी उनकी योजनाएं व्यर्थ थी। यहाँ आप अभी भी मजबूती से खड़े हैं।
मैं आपके दिल में जीवन के लिए एक नया उत्साह और एक खुशी पैदा करता हूँ जिसे कोई छीन नहीं सकता। मैं आपको अपने बाहों में झूला हूँ। आपके प्यार ने मेरे लिए कब्जा कर लिया है। मेरा दिल और ध्यान आपने दृढ़ता से अपना विश्वास बनाए रखा है और अपने परिवार और अपने लिए मेरे शिक्षाओं का पालन किया है। महादेव जी कहते हैं, मैं आप पर अपने कृपा बरसाता हूँ। पूरे दिल से और सादगी के साथ मुझ पर भरोसा करता हूँ। आपका भाग्य मेरे देखभाल में है और मैं उन लोगों से आपकी रक्षा करूँगा जो आपको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। शर्म तुम्हें छू नहीं पाएगी। यह आदेश दिया गया है कि मेरे पवित्र आत्मा का प्रकाश तुम्हारे मार्ग को रोशन करेगा। जो लोग तुम्हें अन्याय पूर्वक सताते हैं वे खुद को मेरे क्षमा से दूर पाएंगे। उनके धोखेबाज तरीके उनके पतन की ओर ले जाते हैं। फिर भी तुम पोषक धाराओं द्वारा लगाए गए एक हरे भरे पेड़ की तरह पनपोली दे रहे हैं। अन्य लोग आपकी ओर देखेंगे और पीढ़ियों तक प्रेरणा लेंगे। मैं अपने प्रचुर अच्छाई आपको प्रदान करूंगा जो आपको अपने उपस्थिति से आच्छादित करेगी। हर सुबह मेरे तलाश करें सांसारिक विकर्ष को आपको अपने आशीर्वाद के स्रोत से दूर ना होने दें। महादेव जी कहते हैं, बंधन मेरे कृपा से मजबूत हुआ है। मेरे पुनरुत्थान की शक्ति के माध्यम से आपकी वफादारी और आपके विश्वास का बलिदान और अदृश्य में भी विश्वास करने की आपकी बहादुर पसंद, मैं अपने उपस्थिति को असाधारण तरीकों से आपको अवगत कराऊंगा। यह गहन उपस्थिति जिसे आप आज महसूस करते हैं वह आपको कभी नहीं छोड़ेगी। आप अपने भीतर वह शक्ति रखते हैं जिसने ब्रह्मांड का निर्माण किया है और मैं फिर से पुष्टि करता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। सभी प्रतिकूलता हो और अपने दुश्मनों के हमलों के खिलाफ मजबूत जूती से खड़ा हूँ। दूसरों को अपना मूल्य कम करने से इनकार करता हूँ। हिंसा को अस्वीकार करता हूँ। अपने बच्चों की रक्षा करता हूँ और उन लोगों से सावधान रहता हूँ जो मीठा बोलते हैं लेकिन मैं आपके परिवार को नष्ट करने का इरादा रखता हूँ। मैंने आपको नुकसान से बचाने के लिए आपके चारों ओर स्वर्ग दूतों को तैनात किया है। हालांकि आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने भूमिका निभाएं, मुझे अपना विश्वास दिखाएं और मेरे शब्दों को दिल से लें। आपका दुश्मन इस उम्मीद में बैठा है कि आप मेरे वादे भूल जाएं और विचलित हो जाएं। महादेव जी कहते हैं, अपने पतन के लिए प्रत्येक दिन की शुरुआत मुझे समर्पित कुछ क्षणों के साथ करें। कृतज्ञता के साथ आएं, यह स्वीकार करते हुए कि सभी आशीर्वाद मेरे प्यार से आते हैं। मैंने बार बार आपका दिल मांगा है, अब इसे बिना शर्त मुझे दे दीजिए। मैं आपकी खामियों को माफ कर देता हूँ, आपके पापों को साफ करता हूँ और आपके विवेक को तरोताजा करता हूँ। मेरे शब्द आपकी आत्मा में अंकित है जो आपके विश्वास को मजबूत कर रहा है और आपको अपार शक्ति प्रदान कर रहा है। आपका जीवन अब आज्ञाकारिणी अपने प्रिय को कितना प्यार करता हूँ। मैं क्या करूँगा? मैं उन कार्यों को पूरा करूँगा जिन्हें आप असंभव मानते हैं। यह पुष्टि करते हुए कि मैंने आज आपसे बात की है और आपके परिवार के लिए एक दिव्य योजना है। यदि आपको रोने की इच्छा महसूस होती है तो ऐसा करें। मैं उन आंसुओं का उपयोग आपको उन बोझों से राहत देने के लिए करूंगा जो आपको दबा रहे हैं। शांत रहे और दो शब्द सुने जो आपके जीवन, आपके भविष्य और आपके आशीर्वाद को समाहित करते हैं। आए, महादेव जी कहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब तुम मुझसे बात करते हो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। मैं हर प्रार्थना के लिए तुम्हारे पुकार को नजरअंदाज नहीं करूंगा। मेरे पास हर दर्द के लिए एक प्रतिक्रिया है। मैं एक स्वर्गीय समाधान प्रदान करता हूँ। भले ही तुम मेरे उपस्थिति पर संदेह करते हो या मेरे अनुपस्थिति और कथित उदासीनता पर अपने संघर्षों को दोष देते हो, मुझे बस एक अनुदान दो, थोड़ा और विश्वास करें, वह कदम उठाएं
और उन पलायन विचारों को खारिज करने का प्रयास करें जो शब्द आप सुनते हैं उस पर विश्वास करना चुने। यह आपके विश्वास की नींव है। मेरे वादे क्षण भंगुर या भूले हुए नहीं हैं। वे उन लोगों में पूरे होते हैं जो मुझ पर पूरे दिल से भरोसा करते हैं। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। महादेव जी कहते हैं, मैं आपकी चुनौतियों को समझता हूँ। कभी कभी चीजें योजना के अनुसार ना चलें। आप सुबह दिव्य प्रेम के शब्द सुनते हैं लेकिन दिन में असफलताएं आ सकती हैं और प्रत्याशित आशीर्वाद मायावी लगता है। लोग आपसे मुंह मोड़ सकते हैं और आप जिन चीजों को महत्व देते हैं उन्हें खो सकते हैं। आपका दिन उनमें थकान और निराशा के साथ समाप्त हो सकता है। कुछ क्षणों में आप सोच सकते हैं कि मैं नहीं सुन रहा हूँ, लेकिन यह सच नहीं है। मैंने आपको तब सुना जब आपका दिल रोया है, भगवान आप कहाँ हैं? मैंने आपके मौन आंसू एकांत में बहते हुए देखा क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि दूसरे आपका दर्द और डर देखें। लेकिन अब मैं कहता हूँ, आप उन भावनाओं को बहने दें। चिल्लाए रोए अपने आंसुओं को एक उग्र नदी की तरह स्वतंत्र रूप से बहने दें। वे आपकी पीड़ा को दूर कर देंगे। फव्वारे की तरह ऊंची उड़ान भरते हुए मैं यहाँ तक पहुँचता हूँ। मैं उन्हें आपके अनमोल आंसुओं को पवित्र करते हुए प्राप्त करता हूँ। एक दिन मैं आपको दिखाऊंगा कि वे कैसे चमक में बदल गए हैं। हीरे जवाहरात और खजाने जो आपने समय के साथ जमा किए हैं। प्यार यहाँ रहता है, आपके लिए गहरा प्यार और स्नेह है। मैं आपके साथ असीम रूप से धैर्यवान हूँ। भले ही आप इसे पूरी तरह से नहीं समझते हैं, फिर भी जल्द ही आप अपने आंखों से देखेंगे कि मैं कितना प्यार करता हूँ जिन्हें मैं प्यार करता हूँ, और आप मुझे बहुत प्रिय हैं। मैं आपके लिए क्या करूँगा? मैं उन चीजों को पूरा करूँगा जो आपके लिए असंभव लगती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैंने आज आपसे बात की है और आपके परिवार के लिए एक पवित्र उद्देश्य है। मैं एक बार फिर कहता हूँ, यदि तुम्हें रोने की जरूरत है तो रो। मैं तुम्हारे आंसुओं का उपयोग तुम्हारे आत्मा से उस बोझ को साफ करने के लिए करूँगा जो तुम्हें रोकता है। सुनो और इन दो शब्दों को आत्मसात कर लो जो तुम्हारे जीवन, तुम्हारे भविष्य और तुम्हारे आशीर्वाद को समाहित करते हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब तुम मुझसे बात करते हो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। मैं आपके द्वारा की गई हर प्रार्थना के लिए आपकी कृपा को नजरअंदाज नहीं करूँगा। आपके द्वारा सहे गए हर दर्द के लिए मेरे पास एक प्रतिक्रिया है। मेरे पास एक दैवीय इलाज है। चाहे आप मुझे देखें या मेरे उपस्थिति पर संदेह करें या मेरे अनुपस्थिति और प्यार की कथित कमी के लिए अपने परेशानियों को जिम्मेदार ठहराएं, मुझे बस थोड़ा सा दें। अधिक विश्वास करें, वह कदम उठाएं, उन खोखले विचारों को दूर करने का प्रयास करें जो शब्द आप सुनते हैं। उस पर विश्वास करने का निर्णय ले, यह आपके विश्वास का आधार है। मेरे वादे हवा में बह नहीं जाते हैं या समय के साथ भूल नहीं जाते हैं। वे पूरे होते हैं और फलीभूत होते हैं। महादेव जी कहते हैं, जो लोग मुझ पर पूरे दिल से भरोसा करते हैं। मैं जानता हूँ कि यह आपके लिए कठिन हो सकता है। कभी कभी घटनाएं उस तरह से सामने नहीं आती जैसी आप उम्मीद करते हैं कि आप सुबह दिव्य प्रेम के शब्द सुनेंगे, फिर भी दिन के दौरान कुछ गलत हो जाता है और जिस आशीर्वाद की आपने उम्मीद की थी वह आपसे दूर हो जाता है। हो सकता है कि लोग आपकी ओर मुड़ जाएं, आपकी ओर पीठ करता है और आप अपने प्रिय चीजों को खो सकते हैं। आपका दिन थका हुआ, उदास और निराश महसूस करते हुए समाप्त हो सकता है। ऐसे दिनों में आप सोच सकते हैं कि मैं आपको नहीं सुनता, लेकिन मैं सुनता हूँ। मैंने आपको सुना है जब आपके विचार चिल्लाते थे,
हे भगवान तुम कहाँ हो? मैं आपके द्वारा चुपचाप बहाए गए आंसुओं को देखा, क्योंकि आप नहीं चाहते कि दूसरे आपका दर्द देखें और आप अपना डर नहीं दिखा सकते। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि अब उन भावनाओं को छोड़ दें, उन्हें चिल्लाने दें, रोने दें। उन दबे हुए आंसुओं को एक शक्तिशाली नदी की तरह स्वतंत्र रूप से बहने दें। वे आपके सभी कष्टों को दूर कर देंगे। झरनों की तरह उभरते हुए यहाँ मेरे पास आ रहे हैं। मैं उन्हें आपके अनमोल आंसुओं को पवित्र करते हुए प्राप्त करता हूँ। एक दिन मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वे हीरे जवाहरात और राजसी खजाने में बदल गए हैं, जो आपने समय के साथ जमा किए हैं। इसका एक उपाय है। आपकी पीड़ा आपके दर्द का उत्तर है और आपकी बहादुरी के लिए पुरस्कार है। मैंने आपके लचीलेपन और दृढ़ संकल्प के लिए एक विशेष आशीर्वाद सुरक्षित रखा है। इन शब्दों को अपनाएं। जब संदेह आपके विचारों पर आक्रमण करना चाहेगा तो वे आपके सहारा बनेंगे। मैं आपके द्वारा सुने गए हर शब्द को गहराई में लिख रहा हूँ। अपने दिल में आप उनके सपने देखेंगे जो इतने ज्वलंत, इतने वास्तविक, इतने मूर्त हैं कि आप सुबह उठते ही उत्साह पूर्वक प्रार्थना करने की इच्छा से अभिभूत हो जाएंगे और हर सुबह हार्दिक प्रतिबद्धता बनाएंगे। आप मेरे द्वारा पढ़े गए शब्दों में सुने गए वादों पर विश्वास पाएंगे। ऐसे वाक्य जो आपके प्रति मेरे शाश्वत प्रेम की सच्ची सच्चाई को प्रतिबिंबित करते हैं। मैं हमेशा आपके पक्ष में रहा हूँ और रहूंगा, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। आपके चारों ओर फैली अराजकता की परवाह किए बिना भले ही दुनिया ढह जाए और पृथ्वी हिल जाए, यहाँ तक कि अविश्वासों के दुखद समाचार हमलों के बीच भी या अपने ही परिवार से अस्वीकृति, इस अटल सत्य को जाने आपके लिए मेरा प्यार सब कुछ पार कर जाता है। जब तक आप इन शब्दों पर कायम रहते हैं आपकी जीत निश्चित है। लेकिन यदि आप भयावह संदेह को अपने दिमाग पर हावी होने देते हैं तो आप आज अविश्वास की हवाओं में बह जाएंगे। महादेव जी कहते हैं, आपको आश्वस्त करता हूँ कि आप अकेले यात्रा नहीं कर रहे हैं। मैं हमेशा सुनने और प्रतिक्रिया देने के लिए यहाँ हूँ। फिर भी ऐसे क्षण आते हैं जब मुझे आपको पहला कदम उठाने की आवश्यकता होती है। मुझे अपना सक्रिय विश्वास दिखाएं। अपने दिल को नकारात्मकता या गलत सलाह से निराश ना होने दें। वे अपने स्वयं के गलत कामों में फंसे हुए हैं। आगे आशीर्वाद से भरा भविष्य है। आपके सभी संघर्षों का पुरस्कार है। मैं आपके और आपके परिवार के लिए जीवन का ताज और सफलता का वादा करता हूँ। महादेव जी कहते हैं, मैं आपसे जो मांगता हूँ वह है, मेरे बच्चे, वह आपका दिल है और आपकी आंखें मेरे रास्ते पर टिकी रहे। दाई या बाई और मुड़े नहीं, पीछे मुड़कर ना देखें। दूसरों की बातों को अपने मन में बसने ना दें, जिससे आप निराशा और अलगाव के दलदल में फंस जाएंगे। अगर आप आज खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं और सोचते हैं कि आप अब और नहीं सह सकते, तो जान लें कि मैं यहाँ आपके लिए हूँ। जब आप मेरे बात सुनते हैं तो मैं आपके गहन हतो उत्साह के लिए एक चमत्कार लाता हूँ। उपचार की पेशकश करता हूँ। अपना बोझ मुझ पर डालता हूँ। अपने पापों को स्वीकार करता हूँ। अपने दर्द को साझा करता हूँ और मेरे वादों पर विश्वास करता हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप मुझ पर विश्वास करना चुनते हैं तो अपने दिल को अपने दोषों से दूर कर दें और विश्वास और भक्ति के साथ मेरा अनुसरण करें। आज मैं आपके कंधों से उन भारी बोझों को उठाऊंगा और आपको मुक्त करूंगा। यह वादा आपके लिए अभी और हमेशा के लिए है। यह मामला केवल आप और मैं जानते हैं कि यह मेरे हाथों में है। जल्द ही सब कुछ हल हो जाएगा। मुझे बताएं कि आप विश्वास करते हैं। शांति से अपने वादों पर भरोसा करना सीखो। महादेव जी कहते हैं, मैंने तुम्हारा अनिश्चितता का हताश रोना सुना है और यही कारण है कि मैं यहाँ तुमसे कह रहा हूँ
कि सब कुछ मुझे सौंप दो और विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो, दरवाजे खुलेंगे, तूफान गुजर जाएंगे, जीत तुम्हारे होगी और आशीर्वाद बहेगा। डरो मत, क्योंकि मैं आपकी सहायता करने के लिए यहाँ हूँ। हिम्मत मत हारिए, मैं आपसे प्यार करता हूँ। साहस के साथ आगे बढ़े, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। आपको इस परीक्षण से उभरने के लिए ताकत और बुद्धि दे रहा हूँ। मैं आपको अपने पंखों के नीचे आश्रय दूंगा, जहाँ कोई भी दुश्मन आप तक नहीं पहुँच पाएगा। थके हुए हैं, मैं अपने प्यार से तुम्हें ऊपर उठाऊंगा और सांत्वना दूंगा। अगर तुम्हें किसी पर विश्वास करने की जरूरत है तो बोझ उठाओ या कोई रहस्य रखो जिसे तुम अब और नहीं पकड़ सकते हो। मैं तुम जो भी प्रकट करते हो उसके लिए तुम्हें न्याय या निंदा नहीं करूंगा। तुम्हारे स्वीकारोक्तियां सुरक्षित हैं। मैंने आपके लिए खुद को बलिदान कर दिया। मेरी इच्छा आपको माफ करने और मुक्त करने की है। मैं नहीं चाहता कि आप चिंता, तनाव और भय में जीते रहे। मैंने शांति और आत्मविश्वास पाने के लिए आपसे बार बार बात की है। चिंताओं को आपके दिमाग पर हावी होने से नुकसान हो सकता है। आपका स्वास्थ्य और आपका परिवार। यदि आप परेशान करने वाले खबरों को अपने विश्वास और विश्वास को कमजोर करने देते हैं तो आप हार और निराशा का द्वार खोलते हैं। जान ले कि मैं आपसे नाराज नहीं हूँ और न ही मैं कोई सजा दे रहा हूँ। आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आपकी भलाई के लिए और बाहर निकलने के लिए महादेव जी कहते हैं, आपके लिए मेरा प्यार, मैं सभी विपरीत परिस्थितियों को बदल दूंगा। इसलिए डरो मत, आओ और मेरे साथ बात करो। मैं आपका मार्गदर्शन करने के लिए आपके साथ अपने योजनाएं साझा करने के लिए उत्सुक हूँ और आपके जीवन के इस चरण में सही विकल्प चुनने के लिए आपको ज्ञान प्रदान करूंगा जिसे आप बर्बाद नहीं कर सकते। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। अपने भविष्य के बारे में गंभीरता से विचार किए बिना समय व्यतीत करें या अपने दिन व्यतीत करें। बुरी संगति से दूर रहे और जो लोग आपके विश्वास का मजाक उड़ाते हैं उन्हें मुझ पर छोड़ दें। मैं उन्हें संभाल लूंगा। मैं उनके दिल को छू सकता हूँ और जानता हूँ कि उनसे कैसे निपटना है, लेकिन आप इस पर ध्यान केंद्रित करें कि आगे क्या है। मेरी इच्छा है कि आप सफल हो, सम्मानित हो, धन्य हो और पूरी हो। मैं चाहता हूँ कि आप प्रेम के नए बीज बोए और आपके जीवन में आनंद और समृद्धि के प्रचुर फल प्राप्त करें। मैंने प्रेम, क्षमा, सहायता और मेरे शब्दों के अलौकिक स्वागत के असाधारण उपहार प्रदान किए हैं। इच्छा है कि आप अपने कर्मों के माध्यम से अपने परिवार के प्रति अपना प्यार प्रदर्शित करें। आपके हाथों में कई लोगों के जीवन और दिलों को छूने और बदलने की शक्ति है। मैं आपके विश्वास को पहले से महसूस न की गई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा हूं। क्या मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से आपको प्रत्येक को याद दिलाना आवश्यक है? मुझ पर ध्यान केंद्रित करने का दिन मैं ऐसा करूंगा ताकि आपका तनाव दूर हो जाए, आपकी भावनाएं ठीक हो जाएं और आपका दिल पूरी तरह से बदल जाए। अपने आंखों से देखें कि मैं कैसे आपके सभी प्रयासों में आपका समर्थन और सहायता करता हूँ। मेरा प्यार आपका साथ देता है। मैं आपका अभिभावक हूँ, आपका रक्षक हूँ। महादेव जी कहते हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, साहस से भर जाओ, अब लड़खड़ाओ मत, दृढ़ रहो। मैं तुम्हें जीवन के इस चरण से गुजरने के लिए आवश्यक शक्ति और बुद्धि प्रदान करता हूँ। मैं तुम्हें दुश्मन की पहुंच से परे अपने पंखों के नीचे आश्रय दूंगा। जब थकान तुम पर हावी हो जाएगी मैं तुम्हें ऊपर उठाऊंगा और अपने प्यार से सांत्वना दूंगा। क्या आपको अपने दिल का बोझ कम करने की जरूरत है? कोई ऐसा रहस्य साझा करें जो सहन करने के लिए बहुत भारी हो। मुझ पर विश्वास करें, मैं आपकी स्वीकारोक्ति के लिए ना तो आपकी आलोचना करूंगा
और ना ही आपकी निंदा करूंगा। आपके रहस्य मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। मैंने आपके लिए खुद को बलिदान कर दिया है। मेरे सबसे गहरी इच्छा क्षमा प्रदान करना है। मैं आपको नहीं चाहता। चिंता, तनाव और भय में जीना जारी रखने के लिए मैंने बार बार आपको शांति और आत्मविश्वास के लिए बुलाया है। चिंता को अपने दिमाग पर हावी ना होने दें, क्योंकि वे आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं और आप आपके परिवार को परेशान कर सकते हैं। परेशान करने वाले खबरें आपके विश्वास और विश्वास को कमजोर कर सकती हैं, जिससे हार और निराशा के द्वार खुलते हैं। जान लें कि मेरे मन में आपके प्रति कोई गुस्सा नहीं है और न ही मैं आपके सामने आने वाले कई चुनौतियों के बावजूद किसी सजा का इरादा रखता हूँ। आपके लिए मेरा प्यार यह तय करता है कि मैं सभी विपरीत परिस्थितियों को बदल दूंगा। इसलिए डरे नहीं, मेरे साथ आकर बात करें। मैं अपने योजनाओं का खुलासा करने के लिए उत्सुक हूँ, आपका मार्गदर्शन करने के लिए और आपको सही निर्णय लेने के लिए ज्ञान प्रदान करने के लिए। आपके जीवन में यह अवधि महत्वपूर्ण है। आप अपने भविष्य के बारे में गंभीर चिंतन किए बिना अपने दिन बर्बाद नहीं कर सकते। उन लोगों की संगति से बचे जो आपके विश्वास को कमजोर करते हैं। उनका प्रबंधन मुझ पर छोड़ दें। आए मैं उनके दिलों तक पहुंच और ठीक से जानूं कि कैसे कार्य करना है। आपका ध्यान भविष्य पर होना चाहिए। मेरी इच्छा है कि आप सफल व्यक्ति बने। आशीर्वाद और संतुष्टि का सम्मान करें। मैं आपको प्यार के बीज बोने और प्रचुर आनंद और समृद्धि की फसल काटने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। तुम्हें प्रेम करने, क्षमा करने, दूसरों की सहायता करने और मेरे वचनों को असाधारण तरीकों से अपनाने के उपहारों से संपन्न किया गया है। अपने कार्यों के माध्यम से अपने परिवार को मेरा प्यार दिखाओ। तुम्हारे हाथ असंख्य जिंदगियों और दिलों को प्रभावित करने में सक्षम है। मैं तुम्हारे विश्वास को उस स्तर तक बढ़ा रहा हूँ जिसे तुमने कभी अनुभव नहीं किया है। यदि आवश्यक हुआ तो मैं ऐसा करूँगा। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको प्रतिदिन याद दिलाता हूँ कि अपना ध्यान मुझ पर केंद्रित रखें, क्योंकि मैं आपके तनाव को खत्म करता हूँ, आपकी भावनाओं को ठीक करता हूँ और आपके दिल को पूरी तरह से बदल देता हूँ। आप प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे कि मैं कैसे आपके सभी कार्यों में आपकी सहायता और समर्थन करता हूँ। महादेव जी कहते हैं, मैं प्यार से आपके साथ यात्रा करता हूँ। मैं आपकी ढाल और रक्षक हूँ। बहादुर उन निराशावादियों को नजरअंदाज करें जो हर चीज को नकारात्मक रूप से देखते हैं, जिनके पास बंजर सपने और सीमित दृष्टिकोण है, जिनमें विश्वास और उत्साह की कमी है। वे उनके शब्दों की उपेक्षा करते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य आपको हतोत्साहित करना और आपके दिल को नकारात्मकता से भरना है। अपना सच्चा आत्म बनने का साहस रखें। परिश्रम पूर्वक प्रयास करें। कभी भी आपके लिए झुके नहीं। लगातार प्यार किया, समर्थन किया, आशीर्वाद दिया और गले लगाया। मैं योद्धाओं की सेनाओं के साथ तुम्हें घेर रहा हूँ। देवदूत खड़े होकर मुस्कुराते हैं। तुम मेरे लिए अविश्वसनीय रूप से अनमोल हो। मैं तुम्हें गहराई से संजोता हूँ। हर दिन मेरे वचनों के लिए समय समर्पित करता हूँ। अपने कदमों और शब्दों के प्रति सचेत रहता हूँ। अपने रहस्यों और कमजोरियों को बनाए रखता हूँ। मैं आपके जीवन में भरोसेमंद लोगों को लाऊं जो आपकी मदद करने और आपका समर्थन करने में विश्वास करेंगे। मेरे पास आपके बोझ को कम करने की शक्ति है। मैं उनका ख्याल रखूंगा। यह मैं आपसे वादा करता हूँ। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। इसके विषय में तुम्हें कुछ भी झांक नहीं है। मेरे बच्चे, महादेव जी अत्यंत दयालु है। महादेव जी इतना दयालु है कि अपने भक्तों पर कभी अत्याचार होते हुए कभी नहीं देखते हैं।
हमेशा अपने भक्तों को ऊपर उठा रखते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे करीब आओ और बस एक पल के लिए मुझे अपना दिल दे दो। मैं तुम्हारा पूरा फोकस मांगता हूँ। मेरे गहरी इच्छा तुम्हारे खुशी के लिए है, ताकि तुम हल्का महसूस करो और उन रातों को पीछे छोड़ने के लिए स्वतंत्र हो जाओ जहां नींद एक दूर का सपना लगती है। अपने से आगे बढ़ने के लिए दुख और दुख की छाया से हमेशा के लिए दूर जाने के लिए आपके लिए मेरा प्यार असीम है। महादेव जी कहते हैं, मैंने इसे बार बार दिखाया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसे वास्तव में समझें और इसे अपने आत्मा के भीतर गहराई से महसूस करें। मुझे बताएं, अब अपने दिल से बोलें, क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपने जीवन में बदलाव के लिए उन बोझों से मुक्त होना चाहते हैं जिन्होंने आपको जकड़ रखा है? क्या आप खुशी से भरे दिल की कामना करते हैं? मुझे तुरंत उत्तर दें यदि आप वास्तव में उस गहरे अंधेरे से बाहर निकलना चाहते हैं। तो ध्यान से सुने कि मैं क्या हूँ। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैं आपको बता रहा हूँ कि बिना किसी देरी के आज ही शुरू करें चीजों को और न टाले। देखें कि मैं कैसे यहाँ आपके संदेहों को दूर करने के लिए तैयार हूँ। आपसे सीधे बात कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि मैं असली हूँ। आपको आपके प्रति मेरे प्रतिबद्धता के किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं आपको न केवल आपके विश्वास के लिए बल्कि आपके आसपास के संदेह करने वालों के लिए भी रोशनी दिखाने के लिए दिखा। आज सुबह सबसे पहले काम शुरू करें, यहाँ तक कि बिस्तर से बाहर निकलने से पहले भी, अपने कमरे से बाहर निकलने से पहले धन्यवाद के एक क्षण के साथ शुरुआत करें। भले ही आपका मन नहीं लग रहा है या यदि कल ने आपको इतना उलझा दिया है कि आभारी होना कठिन लगता है, तो बस अपने थकी हुई आंखें बंद करें और धन्यवाद दें। अपने विश्वास के लिए, मुझसे बात करने के अवसर के लिए, अपने जीवन के लिए आभारी रहे, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न लगे। अपने आसपास के लोगों की सराहना करें, भले ही वे कभी कभी चीजों को कठिन बना दें। वे आपको अपने तरीके से प्यार करते हैं। इन शब्दों को आत्मसात करने के लिए, सोचने पढ़ने की आपकी क्षमता के लिए आभारी रहे और प्रत्येक नई सुबह के साथ नकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए परिप्रेक्ष्य में बदलाव चुने। शुद्ध लोग हर स्थिति में अच्छाई ढूंढने का प्रयास करते हैं, यहाँ तक कि विपरीत परिस्थितियों में भी उजले पक्ष की तलाश करते हैं। महादेव जी कहते हैं, याद रखें कि जो चीज आपको नहीं तोड़ती वह आपको मजबूत बनाती है। यहाँ आप खड़े हैं या घुटनों के बल जीवित हैं और अजय हैं। जिन परीक्षाओं का आपने सामना किया है, उन्होंने आपको अपने होने का मजबूत सबूत बनाया है। कठोरता, हालांकि यह समय कठिन था, याद रखें कि आपके पास जीवन है। आप सबसे कठिन समय में भी अविश्वसनीय रूप से साहसी बन गए हैं। आपने मार्गदर्शन के लिए मेरे ओर रुख किया है, इसलिए जैसे ही आप अपना दिन शुरू करते हैं, अपने आंखें बंद कर लें और हर अच्छी और बुरी लगने वाले चीज के लिए धन्यवाद दें। कृतज्ञता को पूरी तरह से स्वीकार करें और देखें कि यह कैसे आपके दिल को बदल देता है और आपको एक आध्यात्मिक क्षेत्र में ले जाता है जहां आप अपने सामने आने वाले बाधाओं से परे देखते हैं। हर चुनौती या तो एक आशीर्वाद या एक सबक छुपाती है, जिसका उद्देश्य आपको मजबूत करना है और आपको न का उपहार देना है, जो आपको एक दुनिया में अलग करता है जहां कई लोग अपने लाभ का दिखावा करते हैं। आपकी गहरी और शक्तिशाली बुद्धि चमकती है।
यह इस दुनिया का नहीं बल्कि आपके दिव्य पिता का ज्ञान है। जबकि अन्य लोग अपने ज्ञान पर गर्व करते हैं, आपका ज्ञान मेरे सिंहासन से एक प्रत्यक्ष उपहार है। यह ज्ञान आपके कृतज्ञता उज्ज्वल करने के दैनिक अभ्यास से खिलता है। महादेव जी कहते हैं, जैसे ही आप धन्यवाद के साथ मेरे उपस्थित में प्रवेश करते हैं, आपकी आत्मा में आपके दिल को अवर्णनीय खुशी से भर दूंगा। यह मेरा वादा है। अपना दिन कृतज्ञता के साथ शुरू करें, फिर मेरे शब्दों में गहराई से उतरें अपने बाइबल और इसे अपने जीवन को बदलने दें। पढ़े, याद रखें, कलम नीचे रखें और मेरे शिक्षाओं पर विचार करें, इसे आवाज दें। और जब आप परीक्षणों का सामना करते हैं तो एक पल के लिए गहरी सांस लें और मेरे द्वारा कहे गए शब्दों को याद करके बढ़ने के अवसर के लिए धन्यवाद दें। मेरे पवित्र आत्मा आपके पास आएगी और आपको उन तरीकों से मार्गदर्शन करेगी जिनका आपने कभी अनुभव नहीं किया है। मेरे अलौकिक उपस्थिति को हमेशा महसूस करने की कुंजी है। आभारी हूँ और दिन रात बिना रुके मेरे शब्दों में गहराई से डूबे रहने के लिए मैं इन शब्दों को प्यार और देखभाल के कारण आपके साथ साझा करता हूँ। आप इसे अपने आत्मा के लिए एक कोमल स्पर्श की तरह महसूस कर सकते हैं, जिससे आपको उस तरह की खुशी मिलती है जो आपने अपने युवा दिनों में महसूस की थी। ध्यान से ध्यान दीजिए और आप खुद को बारिश के बाद ग्रामीण इलाकों की ताज की अपने चेहरे पर हवा के कोमल स्पर्श को याद करते हुए पाएंगे। और सबसे अद्भुत बात यह है कि जब आप रोजाना मेरे संदेश सुनते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे मेरे बाहें आपके चारों ओर लिपटी हुई हैं, सुरक्षा के लिए, और मेरे पवित्र आत्मा वहां मार्गदर्शक है। आज से शुरू करें जैसा कि मैंने निर्देशित किया है। अपना दिन कृतज्ञता के साथ शुरू करें। समर्थन और शक्ति के लिए मेरे शब्दों पर भरोसा करें। प्रार्थना में इन संदेशों को अवशोषित करें, उन्हें लिखें और उन्हें प्यार से भरे दिल से साझा करें। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको और आपके परिवार को असीम आशीर्वाद प्राप्त होगा। एक समय आएगा जब आपके पास जो कमी है वह भरपूर होगी, क्योंकि मेरे वादे निश्चित हैं और उन सभी के लिए वास्तविकता बन जाएंगे जो विश्वास और धैर्य के साथ प्रतीक्षा करते हैं। मैं समझता हूँ कि आपको और आपके परिवार को क्या चाहिए और क्या होगा। आपका भला हो। मैंने आपके लिए भव्य योजनाएं बनाई हैं, इसलिए अब आपके सामने आने वाले चुनौतियों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं शब्दों को मजबूती से पकड़ कर रखूंगा। मैं आपको जीवन की बाधाओं का जवाब गुस्से या नकारात्मकता से नहीं बल्कि आशा और विश्वास से दे रहा हूँ। मुझे आपके चेहरे पर मुस्कान लाने दीजिए, क्योंकि मेरे पवित्र आत्मा आपको भ्रम और अंधेरे विचारों के कोहरे को दूर करने का आशीर्वाद देती है। एक पल के लिए भी मत सोचिए कि मैं आपको आपकी गलतियों के लिए दंडित करूंगा। हाँ, आपको अपने पसंद का दंश महसूस हुआ, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और दर्द सहा, लेकिन आपको निराशा में धकेलना मेरे स्वभाव में नहीं है। कृपया अपने नुकसान के लिए मुझ पर उंगली न उठाएं। मैंने आपसे कुछ भी नहीं लिया है। अपने आप से पूछे कि आपने वास्तव में मुझे अपना आशीर्वाद वापस लेते हुए कब देखा है। हो सकता है कि किसी ने मेरे बारे में झूठ बोलकर आपको गुमराह किया हो, लेकिन मैं सच्चा हूँ। यहाँ आपके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। अगर मैंने आपके लिए खुद को क्रूस पर बलिदान कर दिया तो मैं आपको कभी शाप क्यों दूंगा। आप गलत काम से मुंह मोड़कर मेरे पास वापस आए हैं। आपको पहले ही माफ कर दिया गया है। आपकी पिछली गलतियां साफ हो गई हैं। महादेव जी कहते हैं, अब आप और क्या इंतजार कर सकते हैं। अगर मुसीबतें आती हैं
तो गलत विचार ना करें। अगर संघर्ष कहीं से भी उठता है और ऐसा लगता है कि आपके दुश्मन हावी हो रहे हैं, तो डरे नहीं या क्रोध में क्रोधित हो जाओ। मुझे आपके प्रति कोई नाराजगी नहीं है, और यदि आपको विश्वास दिलाया गया है तो विश्वास करें, अन्यथा यह उन दावों की सत्यता पर सवाल उठाने का समय है। क्या आपने देखा नहीं कि मैंने अपने शब्दों में क्या कहा है? मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ जो आपसे प्यार करता हूँ, उस प्यार के साथ जो हमेशा के लिए रहता है। मैं आपसे अनंत जीवन का वादा करता हूँ। यह मेरी इच्छा नहीं है कि आप खो जाएं, यह गहराई से मायने रखता है। एक शांत जगह ढूंढे, अपने गलतियों को मेरे सामने चुपचाप स्वीकार करें, अपने अनिश्चितताओं को साझा करें। सुबह की शांति में मेरे लिए अपना दिल खोले। यदि आपको आवश्यकता हो तो रोए। मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा के लिए किसी भी पछतावे और अपराध बोध से मुक्त हो जाएं। मैं आपकी आत्मा को छू लूंगा, आपको उस सुंदर योजना को देखने में मदद करूंगा जो मैंने आपके लिए शुरू की है। आशा न खोए, या जो कुछ भी है उसके कारण उदासी से अभिभूत ना हो। तुम्हारे आसपास हो रहा है, तुम्हारे दिल में पता है कि मैं तुम्हें संजोता हूँ। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं है। तुम्हें दर्द में देखना मेरी इच्छा नहीं है। मैं सुबह होते ही तुमसे बात करूंगा तो तुम्हें अपने महिमा दिखाऊंगा, ताकि तुम एक झलक पा सको अपने आत्मा में। तुम मेरे उपस्थिति महसूस करोगे और सिर से पांव तक एक अद्भुत एहसास तुम्हारे ऊपर छा जाएगा। मैं तुम्हें अपना अविश्वसनीय, शाश्वत और सच्चा प्यार दिखाऊंगा। तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। मेरे प्रिय, मैं दिन रात केवल शुद्ध और सौम्य प्रेम के साथ आपकी देखभाल करता हूँ। अब मेरे बारे में अनिश्चित ना रहे और ना ही इस बारे में सोचे कि आपके कष्ट से मुझे क्या लाभ होगा। महात्मा जी कहते हैं, आप यह जानने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान हैं कि कार्यों के परिणाम होते हैं। एक गलत कदम के कारण क्या परिणाम हो सकते हैं? मुसीबत। लेकिन मैं तुम्हें बर्बादी की ओर नहीं धकेल रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे मेरे रोशनी में कदम रखने का इंतजार कर रहा हूँ, ताकि हम तुम्हारे गलतियों के बारे में बात कर सकें कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारा भगवान हूँ, तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारा सबसे करीबी सहयोगी। हाँ, मैं एक न्यायाधीश और शुद्ध करने वाले अग्नि हूँ। लेकिन याद रखें कि मैं आपका रक्षक भी हूँ, आपका चैंपियन भी हूँ। मेरे हाथों में आपकी मुक्ति का सबूत है। मेरे बलिदान से मेरे खून ने आपकी स्लेट साफ कर दी है। हालांकि इस दुनिया में आपको उन्हीं परीक्षणों से, कार्यों के परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। मैं आपको एक रास्ता प्रदान करता हूँ। मेरी इच्छा है आपको फिर से गिरने से बचने के लिए हर गलत कदम से सीखना होगा। ताकत के लिए साहस का लक्ष्य रखें ताकि आप लड़खड़ाएं नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे आशीर्वाद का आनंद लें और स्वतंत्रता की पूर्ण परिपूर्णता का अनुभव करें। मैं बिना किसी डर के साहस पूर्वक मेरे पास आता हूँ, खासकर जब आप प्रार्थना करते हैं। आपके प्रियजन विश्वास के साथ उन आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो आपने मुझसे मांगे हैं। मैं उन्हें वितरित करूंगा, और यदि वे आपके प्रत्याशित रूप में नहीं आते हैं तो जान लें कि मेरे पास स्टोर में इससे भी बेहतर कुछ है। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, कभी मत सोचो कि मैं नाराज हूँ। तुम्हारे लिए मेरा प्यार असीम है और मेरे आलिंगन में तुम अब और हमेशा के लिए प्रिय हो। मेरे वादे दृढ़ हैं। यदि तुम्हारे वादे में देरी हो रहे हैं तो यह मेरे ओर से इच्छा शक्ति की कमी के कारण नहीं है। हर मौसम का अपना उद्देश्य होता है। बस धैर्य के साथ थोड़ी देर प्रतीक्षा करें और जल्द ही आपका दिल खुशी से उछल जाएगा। इसे घोषित करें, इसे घोषित करें, इसे घोषित करें। मुझे विश्वास है कि डरो मत। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैं आपका उत्तर हूँ। आपकी शांति, आपकी सफलता, आपने इसे अपने आत्मा में महसूस किया है। आप आश्वस्त हैं कि मैंने आपके चरवाहे के रूप में आपको बार बार आश्वस्त किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वह चुनौती जो आप नहीं चाहेंगे। आप इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं कि आगे क्या होगा। आपका करियर, आपकी नौकरी और वे निर्णय जो आप पर मंडरा रहे हैं। अपने आजीविका खोने का विचार आपको भयभीत करता है। साथ ही दूसरों द्वारा अस्वीकार किए जाने या दूर किए जाने का विचार भी आपको भयभीत करता है, जिसके द्वारा आप स्वयं को फंसा हुआ महसूस करते हैं। जो लोग अपने शब्दों से आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, फिर भी मैं आपसे फिर से आग्रह करता हूँ कि डरो मत। मेरे ताकत आपके सामने आने वाले किसी भी चुनौती से कहीं अधिक है। किसी से भी ना डरें, यहाँ तक कि शक्तिशाली छे जाने वाले लोगों से भी ना डरें। उन लोगों पर विचार करें जो आपको कमजोर करने के इरादे से जागते हैं और सिर्फ आपको नीचे गिराने के लिए अपने शब्द गढ़े हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि एकमात्र उद्देश्य मैंने आप में जो कुछ बनाया है उसे नष्ट करना है। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप जहाँ भी हो शांति का एक क्षण ढूंढे, एकांत का एक टुकड़ा ढूंढे, अपने आंखें बंद कर लें। आपको शब्दों की बाण की जरूरत नहीं है, बस मौन और सुनने के लिए एक खुले दिल की जरूरत है। मेरे आवाज आपकी आत्मा में प्रवेश करेगी, उन छिपे हुए घावों तक पहुँचेगी जो रात में आपको जगह देते हैं और आपको हैरान कर देते हैं कि अंधेरा इतनी अशांति क्यों लाता है। विचार आपके दिमाग को क्यों बादल देते हैं, सुबह आपको भय से क्यों भर देती है और शाम एक बार फिर अकेलेपन की छाया क्यों लाती है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे उपस्थिति में इन चिंताओं को मुझे सौंप दें। आपको ताकत मिलेगी क्योंकि मेरे शब्दों में ताकत है और आप जो जवाब चाहते हैं वह मुझे भोर की शांति में मिल जाता है। मैं हमेशा सुनता हूँ, समझता हूँ, तब भी जब आपकी आवाज शांत होती है और आपके आंसू बहुत कुछ कहते हैं। मुझे पता है कि मैं आपकी कदर करता हूँ, आपको अपने पास रखता हूँ और हर समय आपके साथ हूँ। दुनिया आपको निराशा में डुबाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन मैं आपको अपने प्यार में लपेट लेता हूँ। जबकि कुछ लोग आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं, मेरे पवित्र आत्मा पहुँचती है, तुम्हें ऊपर उठाता है और उद्घोष करता है कि उठो मेरे बच्चे, मेरे प्रिय, दृढ़ रहो, तुम्हारे लिए बहादुर और निडर रहो, नुकसान की पहुंच से परे हो। इस आश्वासन को संजो, इसे आखिरी चीज होने दो जिस पर तुम हर रात विचार करते हो। यह महत्वपूर्ण है कि तुम इन शब्दों को आत्मसात करो। हर शब्द में एक नयापन आता है। महादेव जी कहते हैं, आपकी आत्मा के लिए भोजन आपके दिमाग में शांति लाता है। मेरे पवित्र उपस्थिति से आपका स्थान चमक उठता है। बस एक पल के लिए अपने आध्यात्मिक आंखें खोलें और स्वर्गीय प्राणियों को देखें जो आपकी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं और आपको दुनिया की कठोरता से बचा रहे हैं। मुझसे वादा करें कि मैं आपसे नहीं मांग रहा हूँ। जब आप सोने के लिए लाइटें बंद कर दें तो इन शब्दों को भूल जाएं, अपने आप से फुसफुसाना कि मैं सर्वशक्तिमान की छाया में प्यार से घिरा हुआ सर्वोच्च की शरण में आराम कर रहा हूँ। याद रखें, मेरे शक्तिशाली भगवान ने आपको नहीं भुलाया है। भले ही दुनिया आपको नीची नजर से देखे, जब दुनिया आपको जज करती है और आपको बदलने की कोशिश करती है तो मेरे नजरें आप पर स्नेह से भरी होती हैं। मैं आपको देखता हूँ कि आप वास्तव में कौन हैं। मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपकी आशाओं को जानते हुए और आपकी क्षमता को पहचानते हुए आपको स्वीकार करता हूँ। एक क्षण आएगा जब आप स्वयं अपने आप में निश्चित बदलाव की तलाश करेंगे। जीवन उन विनाशकारी आदतों को पीछे छोड़ रहा है
जो एक बार आपको खा गई। एक समय आएगा जब आप प्यार को महत्व देना और अपने लिए देखभाल करना सीखेंगे। नहीं, यह स्वार्थ नहीं है, मैंने इसे निर्धारित किया है। क्या आपको याद नहीं है कि आप अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करते हैं? आपको सच को स्वीकार करना होगा और उसे अपनाना होगा। आपके पास जो मूल्य है उससे आप घमंडी नहीं होंगे। मैं आपको हर किसी के दुख को समझने के लिए एक कोमल हृदय दूंगा, फिर भी आप अपने मूल्य और क्षमता को समझेंगे। सभी उपहार और आशीर्वाद खुशी से प्राप्त करेंगे। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, इसलिए नहीं कि आपके कार्य निर्दोष हैं, बल्कि मेरे गहरे प्यार और आपको आशीर्वाद देने की इच्छा के कारण मैं न केवल आपकी गलतियों और कमियों को देखता हूँ, बल्कि आपकी ताकत और उपहारों को भी देखता हूँ। मेरा आशीर्वाद आपके प्रति मेरे कृपा और दया से प्रवाहित होता है। कृपया उन आशीर्वाद से मुंह ना मोड़े जो मैंने आपके भविष्य के लिए रखे हैं। महादेव जी कहते हैं, अपने चिंताओं को दूर रखें, भरपूर शांति और आनंद का मौसम क्षितिज पर है। मैं जो आशीर्वाद देता हूँ वह दर्द और दुख से मुक्त मेरे दिल में शुद्ध प्रेम से आता है। जो मैं पेश करता हूँ वह स्वाभाविक रूप से अच्छा है। क्या आप इस आवाज पर विश्वास करते हैं? इसे कलमबद्ध करें। मैं अपने आत्मा और हृदय को विश्वास से परिपूर्ण देखने के लिए उत्सुक रहे। इसे स्पष्ट रूप से सुने। जो भी आपका विरोध करता है उसके खिलाफ मैं आपका रक्षक हूँ। शांत और अविचल होकर धमकियों का जवाब देने या बदला लेने से बचे, इसके बजाय घुटने टेक और मुझ पर विश्वास करें। मैं आपको शांत करूंगा और विजय की योजनाओं का खुलासा करूंगा, और जीत मैंने आपके लिए रखी है। मैं इसे दिल से लेता हूँ। जब दुश्मन आपकी आशाओं को चकनाचूर करने का लक्ष्य रखते हैं तो आपकी आत्मा को कुचल देते हैं और आपके सपनों को कुचल देते हैं। वे प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आपके दृढ़ विश्वास और आपके दृढ़ रुख के साथ वे प्रबल नहीं होंगे। आपके दुश्मन कांप उठेंगे। आपकी निर्भीकता, बहादुरी और रॉक सॉलिड आत्मविश्वास का नजारा वे आपके रास्ते में झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आप मेरे सुरक्षा में घिरे हुए हैं। मेरे स्वर्ग दूत स्टैंड बाय पर हैं, बस मेरे शब्द का इंतजार कर रहे हैं। वे आपके दुश्मनों की योजनाओं को विफल कर देंगे ताकि वे उन्हें दूर भेज सके और आपको फिर कभी परेशान ना करें। मैं आपके लिए संसाधनों और उज्ज्वल विचारों से समृद्ध एक रास्ता तैयार करूंगा। मैं आपके जीवन में प्रभावशाली सहयोगियों को लाऊंगा। आपकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण दरवाजे खुल जाएंगे। आपको परीक्षणों को सहन करने के बाद हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप मजबूत और पूर्ण बनकर उभर। यह सुनकर आपको खुशी हो रहे हैं, क्योंकि मैंने आपके लिए आशीर्वाद से भरे भविष्य की योजना बनाई है। आपके भीतर एक तीव्र जुनून प्रज्वलित होता है। अपने परिजनों के लिए सब कुछ करने का गहरा संकल्प होता है। आपका अडिग विश्वास और चरित्र आपके विरोधियों के दिलों में डर पैदा कर देगा। अब यह जानकर यह वादा अपने आप से पूछें कि आप किससे डरेंगे। ब्रह्मांड में कोई ताकत नहीं है जो आपको छू सके। काल्पनिक कहानियों से प्रभावित ना हो। दावा करें कि कोई भी चीज मुझसे अधिक प्रभाव रखती है। मंत्र, जादू, टोना, श्राप या कल्पनाओं के बारे में भूल जाएं। इस सच्चाई को अपने करीब रखें। किसी ने भी आपको मंत्र मुग्ध नहीं किया है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके के अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। आप अस्वीकार करते हैं इस दुनिया का झूठ। मेरा खून क्रूस पर बहाया गया और उस पल में अंधेरे की हर शक्ति को अपमानित किया गया। आपके पापों का बिल क्रूस पर चढ़ाया गया। फिर भी कभी कभी आपके आलोचक आपको अतीत की गलतियों और डर से परेशान करने के लिए एक निरर्थक डुप्लीकेट लहराते हैं। अभी मैं जियो, आपका आशीर्वाद आप पर है।
कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यदि आप अपना जीवन और दिल मुझे दे देते हैं तो आप हर अभिशाप, आरण, पीड़ा और बीमारी से मुक्त हो जाते हैं। यह सच्चाई है और इसलिए यह साहसिक रहेगा। महादेव जी कहते हैं, आपकी यात्रा अभी बहुत दूर है। अधिक ध्यान केंद्रित रखें, पक्षों से प्रभावित ना हो, अपने रास्ते पर दिखाएं, पुरस्कार पर अपने नजरें रखें, उस प्रचुरता और आनंद पर जो अभी आना बाकी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरा प्यार कितना गहरा है। मैं नहीं चाहता कि आप अपने सपनों को त्याग दें। विश्वास रखें और प्रतीक्षा करें। जब आप बाधाओं और कठिनाइयों का सामना करते हैं तो अपने आकांक्षाओं को साकार होते देखने में थोड़ा समय लगता है। मेरे वादों और उस समय को याद रखें जब मैंने आपको अपना उद्देश्य प्राप्त करने में मदद की हो। सभी स्थितियों में आभारी रहे, कभी भी भूले हुए महसूस ना करें, क्योंकि यह वास्तविकता से बहुत दूर है। ऐसे नकारात्मक विचार अंधेरे से आते हैं, ऐसा नहीं है। उन्हें अपने दिमाग पर आक्रमण करने दें। उदास महसूस करना मानवीय स्थिति का हिस्सा है और आपके शरीर और आत्मा दोनों के टूटने के बिंदु हैं। लेकिन आराम और नवीकरण का समय क्षितिज पर है। हर मौसम का अपना उद्देश्य होता है। आगे बढ़ने का समय और रुकने का समय, टकराव का समय और रणनीति का समय। आपका विश्वास डगमगा सकता है और बाधाएं सामने आ सकती हैं। जब आप अपने यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना खो देते हैं, अपने आसपास की चीजों से विचलित हो जाते हैं, मेरे शिक्षाओं की उपेक्षा करते हैं और हतोत्साहित करने वाले आवाजों से अभिभूत हो जाते हैं जो आपको संदेह से भर देती हैं। आपको ऐसे कई लोगों का सामना करना पड़ सकता है जो देखना चाहते हैं आप असफल होते हैं, लेकिन डरे नहीं। इस बात पर नजर रखें कि वास्तव में आपके बगल में क्या मायने रखता है। सबसे बड़ा चैंपियन, आपका रक्षक, आपका राज, सभी का निर्माता, मैं स्वर्ग में आपका पिता हूँ। आपके दुश्मन साहसिक धमकियों के साथ आ सकते हैं, लेकिन वे शर्मिंदा होकर हारकर पीछे हट जाएंगे। महादेव जी कहते हैं, गड्ढे में गिरकर वे आपकी जीत से बाहर नहीं निकलेंगे। आपकी उपलब्धि अपने रास्ते पर है, चाहे आप इसे घटित होते हुए देखें या यदि यह आपके बच्चे हैं जो आपके प्रयासों, आपके आंसुओं और आपके संघर्षों का फल प्राप्त कर रहे हैं, जो आपकी आकांक्षाओं की भूमि पर लगाए गए हैं। भले ही यह बीज तब खिलते हैं जब आप स्वर्ग में एक साथ चले जाते हैं। आप और मैं नीचे देखेंगे, मेरे द्वारा किए गए वादे पूरे होने पर बहुत खुश होंगे। प्रोत्साहित रहे, आगे बढ़ते रहे, आपकी कड़ी मेहनत को मान्यता दी जाएगी। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको विजय का ताज प्रदान करूंगा। आप जिस उत्तर की तलाश कर रहे थे, आज उसे खोजने के करीब हूँ। मैं आपके जीवन को बदलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने आपके परीक्षण देखे हैं। आपका अटूट विश्वास और आपकी प्रतिबद्धता क्षितिज पर चमत्कार आपके दिल को खुशी से भर देगा। जो असंभव लग रहा था वह पहुंच के भीतर है। सुने, मैं अब आपके आशीर्वाद का स्वागत करने के लिए तैयार हो गया हूँ। अपने हाथ खोलिए, अपने दिल से संदेह और संशय को दूर करिए, क्योंकि जो अब आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है वह आपकी सभी आशाओं से बढ़कर है। मैंने आपके लिए इस अवसर को अनलॉक करने के लिए आपकी दैनिक प्रार्थनाओं का पालन किया है और आज का दिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि दरवाजा पूरी तरह से खुल गया है। आपने जो भी प्रार्थना की है वह वास्तविकता बनने वाले हैं। मेरे ताकत पर भरोसा रखें, मेरे आशीर्वाद को गले लगाएं, विश्वास बनाए रखें और खुले हाथों से साहस पूर्वक स्वागत करें जो मैं आपको देता हूँ। उससे मुंह ना मोड़े। महादेव जी कहते हैं, आपकी चुनौतियों के आकार की परवाह किए बिना आपकी लड़ाइयाँ की दृढ़ता या वास्तविकता आपकी अपेक्षाओं से भिन्न हो सकती है। मैं आपके सामने रखता हूँ, मैं आपका भगवान हूँ जो हर परिस्थिति और आपके अस्तित्व पर अधिकार रखता है।
आपके विश्वास को आसमान की ओर देखता है और हमेशा आपके सिर को ऊंचा रखता है, क्योंकि मेरे शब्द सत्य हैं। मैं कभी नहीं लड़खड़ा आता, मैं अपराजित रहता हूँ। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं जो शांति प्रदान करता हूँ उसे महसूस करें, इसे अपने दिल को शांति से भरने दें। इस शांति पर भरोसा करें, इसमें सांत्वना पाएं, ताकि आप एक बार फिर से साहस जुटा सकें और ऐसी आशा करने का साहस कर सकें। आप एक बार फिर प्यार में विश्वास कर सकते हैं। उन लोगों को माफ कर दें जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया है, और आपके पास यह निर्णय लेने की अंतर्दृष्टि है कि किस पर फिर से भरोसा करना है, या आपके पास इनकार करने और आगे बढ़ने का संकल्प है। जो कुछ भी आपने सामना किया है उसके बाद हानिकारक रिश्तों या जहरीली दोस्ती से परे, शायद इसमें रहने का विचार शांति और खुशी अपरिचित लगती है। आप इतनी उथल पुथल से गुजरे हैं कि मेरा आशीर्वाद पहुंच से बाहर लग रहा है, लेकिन मजबूत रहे और हिम्मत न हार। इस नई शुरुआत का स्वागत करें। आप एक परिवर्तन से गुजर रहे हैं। आप भविष्य में नई मंजिल पर चलने के लिए तैयार हैं। आपके सामने फहराना वादों और चमत्कारों से भरा है, लेकिन आपको इस पर भरोसा करना चाहिए और इसका स्वागत करना चाहिए। मुझसे कहे कि मैं इस पर विश्वास करता हूँ और मैं इसका स्वागत करता हूँ। क्या आप एक पल का समय निकाल सकते हैं? बस ध्यान से सुने, किसी भी बात पर चिंता ना करें, मेरे शब्दों पर ध्यान केंद्रित करें और उन्हें संजोए। आपके प्रति मेरे इस अविश्वसनीय प्यार के बारे में आपको फिर से बताने की जरूरत है। मेरा प्यार शब्दों या भावनाओं से कहीं अधिक है। यह एक हमेशा के लिए किया गया वादा है। मैंने आपको बताया है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। अपने दिल से कहे गए शब्दों के साथ मैंने इसे आधिकारिक तौर पर अपने खून और अपने खून से सील कर दिया है। निर्णय अंतिम है। मेरे वादे अटल हैं। तुम्हें हमेशा मेरे दिल में जगह मिलेगी। रात के आकाश में टिमटिमाना अंधेरे में तुम्हारे रास्ते को रोशन करने के लिए चमकता है। तुम्हें उस गहन प्रेम की याद दिलाता है। मेरे मन में तुम्हारे लिए सूर्य है जो नहाते हुए ऊपर से चमकता है। महादेव जी कहते हैं, प्रकाश में आप मौजूद हैं ताकि आप आंखों के लिए अदृश्य प्यार की गर्मी को महसूस कर सकें, लेकिन यह इतना विशाल है कि यह आपके दिल में छिपी किसी भी छाया को दूर कर देता है। सोने से पहले हर शाम मेरे प्यार का अनुभव करें। हर सुबह उठते ही इसे एक नया गले लगा ले, एक और दिन का सामना करने के लिए तैयार है। यह जान ले कि आप बहुत प्रिय हैं और आपको इस प्यार पर अटूट विश्वास है, जो उतना ही मूर्त है जितना कि यह सच है। यह महज कल्पना या आपकी कल्पना की उपज नहीं है। आपके जीवन में सबसे गहरी चाहत प्यार के लिए है, और यह प्यार है मैं तुम्हें जो दे रहा हूँ। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख